मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान का पहला चैप्टर कोशिका, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कोशिका शब्द का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। वो सिर्फ कोशिका नाम दिए। जब वो कॉर्क को लेकर के वो देख रहे थे उसके कटिंग को माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो वो देखे क्या कि उनको वो खाली जगह 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 दिख रहा था वो, ठीक है, वो जगह को, वो गैप को वो नाम रख दिए कोशिका। कोशिका वास्तव में है क्या? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। हम लोग देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर अनेक जीव हैं जिनकी आकृति एवं साइज अलग अलग है। कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है। कुछ जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ है, तो जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। कुछ जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम लोग बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेल्यूलर जीव कहते हैं, जैसे आदमी, गाय, बकरी, हाथी आदि। जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है, तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। हम लोग वो मुर्गी का एक अंडा ले लेंगे, वो अंडा क्या है? वो भी एक कोशिका है, एक कोशिका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय जीव जितने कार्य करते हैं वे सभी कार्य एक कोशिकीय जीव भी करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम लोग, जो विशिष्ट कोशिका का जो समूह है उसको हम लोग उत्तक या टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तकों के समूह को अंग और अंगों के समूह को अंगतंत्र तथा अंगतंत्रों के समूह को जीव कहते हैं। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। इसके शरीर से बाहर की ओर प्रवर्ध निकले होते हैं, उभरे हुए निकले दिखाई देते हैं हम लोग को, जिन्हें हम लोग पदाभ कहते हैं। इन्हीं पदाभों के बनने के कारण आकृति बदलती है। यह पदाभ अमीबा को भोजन ग्रहण करने तथा गति प्रदान करने में सहायक होता है। इसी पदाभ के कारण उसका आकार, उसका संरचना, वो सब बदलता रहता है। हमारे रक्त में पाई जाने वाली WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं भी जो हैं वो एक कोशिकीय संरचना है, जिसमें इसकी आकृति बदलते रहती है। कोशिकाओं का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई कोशिकाएं गोली होती हैं, कोई चपटी होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं दोनों सिरे पर नुकीली होती हैं, कुछ तरकु रूप के होती हैं, कुछ में शाखाएं निकली होती हैं। जैसे तरकु रूप का हो गया हम लोग का तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वे लंबी होती हैं, शाखित होती हैं, और वो उसमें तरकु रूप भी होता है वो। इस तरह से हम लोग कोशिका का आकार के बारे में जान लिए। आइए अब हम लोग कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवां भाग अर्थात माइक्रोन में होता है, जो 0.5 से 0.1 तक होता है, और कुछ सेंटीमीटर तक लंबा भी हो सकता है। माने इसका साइज छोटा हो गया, लगभग 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन के बराबर, और कुछ सेंटीमीटर के बराबर लंबा। इसको हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। सबसे छोटी जो कोशिका है उसका 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर के बीच उसका साइज होता है, और जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका कि साइज 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक होता है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका का संरचना कैसा होता है, उसका कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं। तो कोशिका जो है उसके बाहर में एक झिल्ली होता है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर में होता है कोशिका द्रव्य, और उसके बीच में होता है केंद्रक। इस पे हम लोग
ये डायग्राम में हम लोग देखेंगे और डायग्राम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। मतलब वो अलग करने का है कि वो उसका वो बाउंड्री लाइन हो गया। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, उसमें छेद होता है जिससे कि जो लिक्विड है वो उसके आर पार जा सके। विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आने जाने के लिए वो झिल्ली बना होता है। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा बनी होती है और उस पर एक थोड़ा मोटा एक लेयर होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसी रचना होती है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और मोटी परत होती है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब कि पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है और जंतु में नहीं। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, ये सबसे वो सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। कोशिकाओं का प्रेक्षण हम लोग वो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा कि हम लोग उसमें कैसे कैसे क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका झिल्ली क्या करता है। आप इनकी स्लाइड से भी उसका झिल्ली को हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं जंतु कोशिका में। इसमें कोशिका द्रव्य होता है। जो कोशिका द्रव्य है ये लिक्विड है, जेली जैसी रचना होती है। ये पाया जाता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, इसी को हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्रक क्या होता है? यह सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह गोलाकार होता है। यह कोशिका के बीच में होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, मतलब उसमें छोटा छोटा छेद होता है जिससे कि वो जो लिक्विड है कोशिका द्रव्य वो आसानी से आर पार जा सके। केंद्रिका और न्यूक्लियोलस ये दोनों एक ही चीज़ है। ये है क्या? उच्च आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से जब हम लोग उसको देखते हैं तो केंद्रक के बीच में एक छोटी सी सघन संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान जो संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों मतलब माता पिता का जो गुण है, लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसी जीन के द्वारा स्थानांतरित होता है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये जीन के बारे में हम लोग जान लें। जीन क्या है? ये सजीवों की आनुवंशिक इकाई है। मतलब वो हम लोग के माँ बाप से उसके संतान में वो कुछ लक्षण जो है वो जाता है, जैसे आँख भूरा होना, बाल घुंघराला होना, ये सारा चीज़ हेरिडिटी कहलाता है। वो जीन के थ्रू जाता है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जैसे झिल्ली युक्त जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। मतलब केंद्रक में जो झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है तो जो उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्याज की झिल्ली में हम लोग देखेंगे वो खाली जगह जैसा संरचना होता है जिसको हम लोग वैक्यूल्स या रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक बड़ी
हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है, वो बड़ा बड़ा वो संरचना दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाएं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में ये बहुत छोटी छोटी होती हैं या नगण्य होती हैं। और पत्ती की कोशिका में, जैसे वो हम लोग जो जंतु कोशिका पादप कोशिका जो देखेंगे, वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में वो प्लास्टिड पाया जाता है, जिसके चलते कि उसका रंग चेंज रहता है। जैसे क्लोरोफिल, यह विभिन्न रंगों का होता है, उसी में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के पाए जाने से पत्ती का रंग हरा होता है। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। पादप और जंतु कोशिका में तुलना, इसमें हम लोग देखेंगे कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और रिक्तिका जो है वो पादप कोशिका में बड़ा बड़ा होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है। प्लास्टिड, और ये हम लोग डायग्राम्स के माध्यम से इसके बारे में हम लोग दोनों का जो अंतर है उसको हम लोग समझ लेंगे। इस तरह से हम लोग का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।